नया रास्ता पाठ 2 प्रश्न उत्तर। जब लड़का लड़की को देखने आए तो यह समय एक परीक्षा का समय होता है। पहला प्रश्न, कौन किसे देखने कहाँ कहाँ से आए थे? अमित और उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन मधु मेरठ से मीरापुर मीनू को शादी के रिश्ते के लिए देखने आए थे। लड़के वालों के आने से पहले लड़की वालों के घर पर क्या क्या तैयारियां चल रही थी? मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। मीनू के घर में सारी चीज़ें झाड़ पोंछ कर यथास्थान पर लगा दी गई थी। एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक को भी विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बाजार से मंगवाई गई थी। लड़के ने लड़की से क्या प्रश्न पूछे? वह कैसी लड़की चाहता था? लड़का यानी कि अमित ने मीनू से यह प्रश्न पूछे कि क्या उसका एमए का रिजल्ट आ गया है, उसे किन किन कार्यों में रुचि है, क्या वह संयुक्त परिवार में उसके माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करेगी। ये सारे प्रश्न अमित ने मीनू से पूछे। चौथा प्रश्न, आपके अनुसार यह समय परीक्षा का समय क्यों होता है? इसके कारण लड़की पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, यह समय परीक्षा का समय होता है। जब लड़का लड़की को शादी के रिश्ते के लिए देखने आता है तो लड़की के मन में अंतर्द्वंद चलता है, विचारों की लड़ाई चलती है कि क्या सच में उसे लड़का पसंद करेगा या नहीं। उसके मन में घबराहट, उदासी पैदा होती है। मीनू के मन में तो बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा हो रही थी क्योंकि इसके पहले कई बार लड़कों ने उसका शादी का रिश्ता सांवले रंग की और छोटी कद की होने के कारण ठुकराया था। इसीलिए उसके मन में तो और भी ज़्यादा घबराहट पैदा हो रही थी। उदासी और घबराहट उसके चेहरे पर झलक रही थी। जब उसके परीक्षा का फल आता था तब भी वो इतनी नहीं घबराती थी, लेकिन शादी के रिश्ते को जब भी बात चलती तो वो ज़्यादा घबरा जाती थी। अवतरण 2, क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करोगी? वक्ता का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी। वक्ता यानी कि अमित मेरठ का रहवासी है। वो मायाराम जी का बड़ा पुत्र है। वह समझदार है। वह गुणों को ज़्यादा महत्व देता है। वह पैसे का लोभी नहीं है। वह एक आज्ञाकारी पुत्र है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि वह ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो उसके माता पिता के साथ ठीक तरह से रह सके, घर में सामंजस्य बिठा सके यानी कि एडजस्टमेंट कर सके, उनका आदर सत्कार कर सके। प्रश्न 2, क्या वक्ता की यह इच्छा उचित थी? उसकी इस इच्छा पर श्रोता की क्या प्रतिक्रिया हुई? वक्ता यानी कि अमित, उसकी यह इच्छा पूरी तरह से उचित थी क्योंकि वह चाहता था कि वह ऐसी अर्धांगिनी चाहता था, वह ऐसी लड़की चाहता था कि जो उसके माता पिता का आदर सत्कार कर सके, बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। और हर लड़का यही चाहता है। जिस तरह से माता पिता बचपन में अपने बच्चों की देखभाल करते हैं तो बच्चों का भी कर्तव्य होता है कि जब उनके माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उनकी सेवा कर सके। अगर लड़की सामंजस्य बिठाने के लिए तैयार होगी, संयुक्त परिवार में रहने के लिए तैयार होगी, तभी तो वो उसके माता पिता की सेवा कर पाएगी, उनका आदर सत्कार कर पाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमित की यह इच्छा पूरी तरह से उचित थी। और जब अमित ने मीनू से इसके बारे में पूछा तो मीनू ने भी हाँ कहकर हामी भर दी थी। मतलब वो भी संयुक्त परिवार में रहना पसंद करेगी, यह बता दिया था। माँ आशा को लड़के वालों के साथ बात करने के लिए क्यों रोक रही थी? माँ
आशा को अंदर कमरे में जाने के लिए कहती है, क्योंकि आशा लड़के वालों के सामने यानी कि अमित के घर वालों के सामने हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह मीनू से दिखने में ज़्यादा सुंदर है। माँ को डर था कहीं आशा मीनू से ज़्यादा सुंदर होने के कारण कहीं लड़के वाले आशा को न पसंद कर ले, और अगर ऐसा हुआ तो मीनू की जगह आशा का रिश्ता अगर उन्होंने मांग लिया तो मीनू फिर से दुखी हो जाएगी। और पहले ही मीनू के रिश्ते शादी को लेकर बहुत बार ठुकराए गए थे, तो माँ नहीं चाहती थी किसी भी कारण आशा के कारण ये सारी अड़चनें पैदा हों। इसीलिए माँ आशा को डांट रही थी कि लड़के वालों के सामने बात ना करो, जाकर अंदर कमरे में बैठो।